इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाकर मिसाइल से अटैक किया है। इजराइल ने उस जगह पर मिसाइल से अटैक किया है जहां ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है। इजराइल के हमले को देखते हुए ईरान ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इस बीच ईरान इजराइल के बीच जंग जैसे हालात को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि अभी निकलना सुरक्षित नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थी, मगर अब इजराइल ने बदला लिया है और ईरान पर हमला कर दिया है। लेकिन एक सवाल जो यहाँ खड़ा होता है वो आखिर ये है कि हमले पर दोनों देशों को कितने रुपए खर्च करने पड़े होंगे। तो आपको बता दें कि दोनों देशों ने हमले और बचाव में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए। जी हाँ, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, और वो सिर्फ एक ही रात में। अब अगर दोनों देशों के बीच खुलकर जंग की शुरुआत हो गई तो खर्चे का ये आंकड़ा कहाँ तक पहुंचेगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ईरान ने इजराइल पर हमले में अपने जिन मिसाइल, ड्रोन और तकनीक का इस्तेमाल किया उसकी कीमत करीब 520 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई, जबकि इजराइल ने इन हथियारों को इंटरसेप्ट कर मार गिराने में 92,000 करोड़ रुपए लगाए। आपको बता दें कि ईरान का रक्षा बजट केवल 9.9 अरब डॉलर का है, जबकि इजराइल अपनी रक्षा पर 24.2 अरब डॉलर खर्च करता है। हवाई ताकत की बात करें तो ईरान के पास 551 फाइटर जेट्स हैं और दूसरे विमान हैं। ईरान के पास 4071 टैंक हैं, जबकि इजराइल के पास 2200 टैंक हैं। इजराइल ने यह हमला ऐसे समय पर किया है जब ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की धरती से इजराइल को खुली धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया तो उसका तत्काल और पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इस दावे के ठीक बाद इजराइल ने हमला करके अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन अब ईरानी इस हमले को ही खारिज करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने खुद ही इस हमले को अंजाम दिया है, इसमें अमेरिका शामिल नहीं था। हालांकि इजराइल ने इसकी सूचना अमेरिका को दे दी थी। इजराइल ने ईरान पर जोरदार हवाई हमला किया है, जिससे ईरान के कई शहरों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ईरान के कई शहरों में उड़ानें रद्द कर दी गई है। इस हमले के बाद शेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन का ये मामला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठा था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में इजराइल ने मांग की थी कि ईरान की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। वहीं ईरान ने इजराइल को चिताया था कि अगर उसने ईरान पर हमले की कोशिश की तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने दोनों देशों से अपील की थी कि वे शांति से मामला निपटाएं, क्योंकि वेस्ट एशिया एक और युद्ध झेलने की सिचुएशन में नहीं है।